प्यारे भाई, मदीने वाले आका पे दुरूद ये सबसे आला अमल है। ये वो अमल है हर हालत में कबूल और मकबूल होती है। इसलिए आप दुरूद पाक पढ़ने के आदी हो जाए। दुरूद पाक पढ़ना मैं इंशाअल्लाह इसमें बताता हूँ आपको कि दुरूद पाक पढ़ने की क्या क्या बरकतें। पहले आइए थोड़ा अपने चलते हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। सरकार मदीना राहत क़ल्ब सीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमाने आनीशान है, कल क़यामत के दिन दहशत व हिसाब व किताब से जल्द नजात पाने वाला वो शख्स होगा जो दुनिया में बाकसरत दुरूद पाक मुझ पे पढ़े होंगे, जो अभी मैंने दुरूद सलाम पढ़ाया। चले अब आपको जिस अंदाज में दुरूद पाक याद है, बुलंद आवाज़ से दुरूद पढ़ें। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबाद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे इस्लामी भाइयों, दुरूद पाक पढ़ा करें। दुरूद पाक कम से कम आप चाहते हैं कि कसरत से दुरूद पाक पढ़ने वाले में मेरा नाम शुमार हो तो 313 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने के पाबंद हो जाए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आप कसरत से दुरूद पाक पढ़ने वाले में शामिल किया जाएंगे। और दुरूद पाक पढ़ना ये बहुत ही मतलब कम वक्त वाला अमल है। दुरूद पाक अभी हमने पढ़ा अल्लाह मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि नबी वालैहि, ये दुरूद पाक है। बहुत सारे दुरूद है, इन्हीं दुरूदों में से कम अल्फाज में सल्लल्लाहु अला मुहम्मद अगर कोई बंदा ये कहता है तो अल्लाह पाक उसके लिए रहमत के 70 दरवाजे खोल देता है। क्या कहेंगे? सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। अगर बंदा यही दुरूद पाक 313 मरतबा पढ़ ले तो माशाअल्लाह 15 से 20 मिनट लगेंगे। आप अमल करके देख ले, बा मुश्किल 18 से 19 मिनट लगेंगे 313 मरतबा। लेकिन हम नेकियों के मामले में बहुत दूर हैं। क्यों? हम अपने वक्त की कदर नहीं जानते, अपने वक्त की कदर करना जाने। हम लबो लहजा और क्या क्या मामला, जब महफिल मिलाद भी हो तो उसमें हम क्या तलाशते हैं। जो गुफ्तगू करने आया एक सांस में 1000 बात बोल जाए, जलसा मिलाद जम गया, ये नहीं जमा मेरे भाई, वो कामयाब नहीं है। कामयाब सिर्फ वो नहीं है जिसमें आपको बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा तो जब लगा जिस महफिल में बैठ गए, खौफ खुदा से आपका ज़मीर जो है ना, आपका ये पूरा रोंगटा पुकारे, ये जिंदगी हमारी क्या जिंदगी। एक बादशाह अपने वजीर से कहता है, ए वजीर कि मुझे कोई ऐसा नुस्खा, कुछ ऐसा तरीका बताओ कि जब मुझे खुशी हो तो गम मुझ पे तारी हो जाए, और जब गम मुझे खबर मिले तो मैं खुश हो जाऊं। अल्लाह अकबर। वो वजीर, बादशाह का जो वजीर था बहुत दाना यानी अक्लमंद था, बहुत होशमंद था। उसने चमड़े पे एक तहरीर लिखकर उसके सामने रख दिया। अब बादशाह के सामने जब भी कोई खबर आती, खुशी का मौका होता, बहुत खुशी की बात आती, खुशी से वो आपे से एकदम यूं मचल जाता, लेकिन जो ही उस तहरीर पे नजर पड़ती गमगीन हो जाता। अपनी खुशी में थोड़ा कम ला, कैसा न हो खुशी के मौके से अल्लाह पाक की नाफरमानी हो जाए। आज शादी का मौका है, हमारी इस्लामी बहनें, आपके हमने कहा कि मैं अपने इलाके से ताल्लुक़ करूँ। हमारी बहनें, हमारी माएँ, अल्लाह की पनाह, इनके मामलात शादी के मौके से सारे यानी यूं कली उसूलों को तोड़ देती है। जो शरीयत के उसूल है, जो शरीयत ने जो हम पे कानून नाफिज किए, इसे तोड़ती हुई नजर आती है। कहते शादी के मौके से सब चलता नहीं मेरे भाई, शादी के मौके से इस्लाम का कानून चलता है, न कि हमारी मर्जी चलती। क्यों? बादशाह जो था खुशी के मौके से रंजीदा हो जाता। काश हमारे अंदर ये मामलात होते कि खुशी आए तो रब का जिक्र की महफिल, ऐसी महफिल सजाए, यकीनन मुबारकबाद के लायक। और फिर उस बंदे को, बादशाह को कोई गम की बातें सुनाई जाती, बहुत उसके रियाया में कोई गमनाक बात आती जो उसे तकलीफ वाली बात थी, बहुत गमगीन हो जाता। जो ही तहरीर को पढ़ता खुश हो जाता।
मुस्कुराता, थोड़ा उसके गम में थोड़ा ऐसा मतलब खुशी की तरफ उसके दिल माइल होते। क्यों? कि ऐसा न हो कि रब की रहमत से मायूस हो जाए। उस पे क्या लिखा था? आप अपने दिल के पर हाथ रखकर कान से सुनकर ये बातें अगर याद कर लेंगे तो मैं 100% ये भरोसा करता हूँ ये महफिल कामयाब है। उस पर लिखा था ये वक्त गुजर जाएगा, ये वक्त गुजर जाएगा। प्यारे इस्लामी भाइयों, हमारी जिंदगी 50 साल हो गए, 60 साल हो गए, हमारे वक्त गुजर रहे, हम क्या कर रहे हैं? हम अपना जायजा ले लें, ये वक्त गुजर जाएगा, एक दिन मिट्टी के तले हमें जाना है, अंधेरी कब्र में उतार दिए जाएंगे, ये वक्त गुजर जाएगा। बहुत अफसोस की बात है हजरत, 60 साल उम्र हो गई है, मस्जिद का रुख नहीं देखा। बताएं ये वक्त गुजर जाएंगे, आप क्या सोच रहे? फिर बचपना आएंगे। अभी हमारे बाबू की शादी हो रही है, तकरीबन 20 साल उम्र गुजर गए, 3 हिस्सों में जिंदगी को बांट लेते हैं अपने जी। अब झंझट का वक्त तो मतलब आम दिन शादी होते हैं, 99% समझिए समाज में शादी के बाद और टेंशन बढ़ जाता बंदे का। वो 20 साल उसके और मचमच मियाँ बीवी वाले ही, जब तक बच्चे खड़े हो जाएंगे। अब बच्चे हो गए तो अब बच्चे की शादी की जिम्मेदारी बढ़ गई, 40 साल के बाद उसकी बस जिम्मेदारी और बढ़ गई। इसलिए कर जवानी में इबादत काहिल अच्छी नहीं, घर बुढ़ापा आ गया तो कुछ बात नहीं बनती। प्यार इस्लाम बुढ़ापे में तो वो भी आंख खुल जाए तो सुभान अल्लाह, लेकिन आंख भी नहीं खुलती। क्या कहा जाए, आंख न खुलने से मुराद है आसान से कम जुमले में बोल देते नमाज नहीं पढ़ने आती। कोई आलिम दीन कहा है कि भाई आप नमाज पढ़ो, जिनकी उम्र 60 साल हो गई, बोले हमें नमाजें नहीं पढ़ने आती। क्या होगा? जिस नबी का कलमा पढ़ते वो नबी ने फरमाया कल कयामत के दिन नमाज का सवाल होगा, नमाज के बारे में सवाल जवाब होंगे, बल्कि नमाज के ताल्लुक से तो कब्र में ही पूछ लिए जाएंगे। क्या कि नमाजी के लिए कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग होगी। इस तरह मफहूम मैं बता रहा हूँ, वरना कल कयामत के दिन नमाज के ताल्लुक से सबसे पहला सवाल होगा नमाज के ताल्लुक से। बैरकर ये शादी के मौके से, इस शादी की खुशी के मौके से कम मैं सोच रहा हूँ कि ये जहन दूं कि अल्लाह पाक की रजा के लिए महफिल कामयाब हो जाए। शादी के मसाइल सीखना फर्ज है, ये उलमा किराम पर आलिम दीन बनना फर्ज है। कहाँ? एक कम से कम जहाँ बड़ी बस्ती हो वहाँ एक फर्ज किफाये की एक आलिम दीन हो, बहुत सारे न हो, लेकिन सब मुसलमानों पे इतना इल्म सीखना फर्ज है। शादी के ताल्लुक से हो, तलाक का मसाइल सीखे, गुस्ल के मसाइल सीखे, नमाज के हकाम सीखे, ज़कात के सीखे, हज के सीखे, ये सब तो आम लोगों के लिए है। आलिम का दर्जा कम नहीं है। प्यार इस्लाम भाई ने जो कहा जाता है कि नायब रसूल है, ये बहुत दीन इस्लाम के बहुत अहकामात को जानते हैं। कुरान कब नाजिल हुई, किन पे नाजिल हुई, इनकी क्या तफसीर है, ये आलिम ने बताएंगे आपको। आप तर्जमा पढ़कर या ज़्यादा से ज़्यादा उसे पढ़ के अपने समझ सकते हैं, लेकिन आलिम दीन पूरी कुरान की तफसीर को पढ़ाते हैं, समझाते हैं, उतारते हैं। शादी के मसाइल, बाप 40 साल का हो गया, बेटा 20 साल का है, ये हम आप जो तकरीर हजरत की सुनेंगे, हम एक आपसे यूं कह लीजिए कि एक तकरार कर रहे हैं कि हम आप कर क्या रहे हैं। तकरीर तो इन लोग की ही सुनेंगे, इनकी बातें अल्हम्दुलिल्लाह सर आंखों पर। मैं आपसे जो आपको एहसास को थोड़ा सा एहसास दिलाना चाह रहा हूँ कि प्यार इस्लाम में हम अपने बच्चे को, लड़की हो या लड़का, इनकी निकाह कर दिए कब? 2 लाख 3 लाख या 1 ही लाख, 1 लाख में शादी नहीं है जी हजरत, 3 लाख की शादी है अभी हर जगह। लेकिन बेटा कोई मसाइल नहीं है मालूम है कि तलाक के मसाइल क्या है। जा, छोड़ दिया हमने तुझे, नहीं आएगी, छोड़ दिया, तू मेरी माँ से मुंह लगाएगी, जा, तुझे छोड़ दिया। क्या हुआ? लफ्ज तलाक ही तलाक नहीं है, तलाक उर्दू है या अरबी है ये और मैं बताएंगे। अब छोड़ना क्या है, आजाद कर दिया क्या है, इसके मसाइल प्यासलम हमें सीखना होगा। वरना अगर इसकी तहकीक किए जाए, अगर हमारे जिस तरीके से कानून के एक जासूस पुलिस निकलते हैं, अगर उलमा किराम की टीम इसकी तहकीक करने बैठ जाए कि भाई नौजवान कितने तलाक दे रहे हैं, तो बहुत बेड़े गर्क हो जाएंगे। तहकीक ये पूरा साबित हो जाएगा कि बहुत सारे जो हरामी बच्चा पैदा कर रहा, खुद ज़ना कर रहा, अब वो सब का जिम्मेदार बाप है। वो बाप बोलता मेरा बेटा है, मेरे बेटा के पास घर है, 2 लाख चाहिए, 3 लाख चाहिए, 50,000 खर्चा करके किसी आलिम के पास 3 महीना रख देते उसको इल्म सीखने के लिए।
ये तो मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ, वरना 50,000 में तो मेरे ख्याल से आधा आलिम बन जाए। जी हुजूर, आज आलिम की तनख्वाह क्या है? 10,000, 15,000, 20,000। ये शायद मैं मुबालगा के साथ कहता हूँ। क्या कहता है हमारी कमेटी मस्जिद के मदारिस के, यहाँ बहुत आमदनी है, बहुत फातिहा होते, मिलाद होते, वो आमदनी। मेरे भाई वही आमदनी पे गुजारा होगा? नहीं, आलिम की तनख्वाह कम से कम मेरे तजर्बे से 25,000 होनी चाहिए। अभी मैं मुंबई से अभी 1 माह पहले आया हूँ। एक मौजिन की तनख्वाह हुजूर 15,000, इमाम की तनख्वाह प्राइवेट से 20,000। अल्हम्दुलिल्लाह, दाउस्लामी से नहीं, दाउस्लामी तो आला है, ये सुन्नियों की जान है। दाउस्लामी खादिम को 20-20 हजार रुपया दे रहे हैं, तो आका का आलम क्या होगा? यानी दरसगाह में पढ़ाने वाले के 50,000 तनख्वाह है। आप अगर चंदा दे तो खुल कर दे दाउस्लामी को। क्यों? क्योंकि दाउस्लामी कौम की खिदमत कर रही, जहां हमारे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बच्चे की बाप की भी खिदमत कर रही है। लेकिन हमारे समाज में जितने भी मदारिस चल रहे हैं, हकीकत ये तो लामहदूद दीन की खिदमत कर रहे हैं। दावत इस्लामी अगर 1% कर रही है तो 99% दावत इस्लामी से हट के औलमा अहले सुन्नत खिदमत कर रही है। लेकिन ये बेचारे मजलूम हैं, इस जमाने में सताए हुए हैं, इनकी मुकम्मल खिदमत नहीं की जाती। ये सब कौम जिम्मेदार है, ये दीनदार जाहिर रहबर जो बने बैठे हुए ये जिम्मेदार है। मैं यहाँ पर हाजिर हुआ हूँ, हमारे एक कमर रजा भाई है जो दीन से जुड़े हुए हैं, उनकी मोहब्बत में। वरना मुझे कोई ये नहीं बोला है भाई कि गुफ्तगू करेंगे तो 1000 मिलेंगे, 500 मिलेंगे, 200, इसकी लालच भी नहीं है अपनी। हक बात मैं कह रहा हूँ, बुरा लगे तो मेरी इस्लाह। इसलिए किसी आलिम की खिदमत करना भी दीन की खिदमत है। क्यों? आप अपने बच्चों को अगर दौलत कमाने के लिए बनाते हैं तो वो आलिम दीन कम से कम 25,000, 30,000 मिलेंगे, तो अपने बच्चे को एक आलिम तो अच्छा बना ले। इसलिए दीन की खिदमत करने के लिए सोच दीनी होना जरूरी है, वरना दीनी सोच नहीं होता बेटा वही होगा। बीवी आ जाएगी, 2 काम होगा, अब दोनों काम में रब की नाफरमानी है। रब की नाफरमानी क्या है? या तो लड़का माँ का मुरीद होगा, मुरीद से मुराद ये है शरीयत के दायरे में नहीं। माँ का दर्जा ये आप भी जानते हैं, औलमा किराम दीनात बताते हैं, ये अल्हम्दुलिल्लाह अहले इल्म का इलाका है। इल्म कहाँ नहीं है, आप यहाँ से थोड़ा सुरसंड से पूरब जाए या इससे पश्चिम जाए, जहालत मालूम पड़ेंगे जहालत क्या है। अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मैं दाऊद इस्लामी से जुड़ा हुआ हूँ। आपके जिला में 17 प्रखंड है, 17 प्रखंड के कितनी मसाजिद में मैंने नमाजें अदा की है और कितने गांव का सफर किया मुझे खुद भी खबर नहीं, बहुत सफर किया। ये हमारा पूरे जिला में सबसे अहले इल्म वाला इलाका है, या आम हो या खास। लेकिन हमें हमारे अंदर एहसास होनी चाहिए कि अपने बच्चों को प्यार इस्लाम। हाँ, 2 चीज मैं बता रहा था, या तो वो लड़का माँ का चाहने वाला बहुत ज्यादा होगा तो बीबी सिर्फ बीबी सोने के लिए रहेगी, बच्चे पैदा बीबी करेगी, बाकी बात सब माँ की ही मानेगी। माँ की मानने के लिए मना नहीं किया गया शरीर। माँ लाजवाब है, माँ का हुक्म माँ माँ है, लेकिन याद रखिए बीबी क्या है? बीबी वो रिश्ता है कि ये मानने के बाद भी कयामत के दिन कल जन्नत में जब अल्लाह पाक की रहमत से दाखिला होगा तो भी वही बीबी होगी, क्योंकि ये अव्वल रिश्ता है, इससे पहले कोई रिश्ता नहीं। कयामत जन्नत में मियाँ और बीबी ये रिश्ते जो दुनिया में बन जाते हैं, यही रिश्ते आखिरत में भी कल कयामत के दिन जन्नत में रिश्ते होंगे। बीबी प्यार इस्लाम जहन्नम में जाने से रोकने का जरिया है, इसलिए बीबी के जो हुकूक है उसे अदा करें। और अगर माँ है, बहू है, ये मामला घर में अगर झगड़े ज्यादा उलझ जाए तो औलमाए दीन हर आलिम भी नहीं, हकीकत में जो सुलझे हुए हो एक पे ही इत्तेफाक न रख ले, उससे और बेहतर से घर के मामलात को रखकर संजीदगी से उसे हल करने की कोशिश करे और उससे सीखे कि हुजूर मैं इस हालत में क्या करूं। अगर वाकई में बेहतरीन आलिम मुफ्ती होंगे तो शरीयत के दायरे में कुछ और तजर्बाकार भी होंगे तो रास्ता बेहतर बता देंगे कि इस अंदाज में काम करो, ऐसे करो, ऐसे करो। बैरिकैट अल्लाह पाक शादी भी हम अपने बच्चों की करें तो अल्लाह की खुशनुदगी के लिए करनी चाहिए। हमारी इस्लामी बहनें सुन रही होंगी, याद रखें कि जहां हम आप माँ बनती हैं वहीं आपकी बेटी भी तो बहू बनती है नहीं? जैसे आपको बेटे से आपकी घर में बहू आ गई है तो आपकी बेटी दूसरे ही घर में जाएगी,
हर आदमी, हर इस्लामी बहनें भी अगर ये सोच ले कि आज मैं बहू को वो नजर से देखती हूँ जो दुश्मन, एकदम बहू से बड़ी दुश्मन कोई नहीं, जिसके घर में जंगे मैदान छिड़ा हुआ है, इनकी बात है। इल्ला माशाअल्लाह इक्का दुक्का जो सास और बहू में मोहब्बत है, वो मोहब्बत जो कहीं कहीं अल्लाह पाक की तरफ से खास हो जाए। लेकिन मोहब्बत आप कोशिश करें, हमारी इस्लामी बहनें सुने, सास को कैसा होनी चाहिए, सास को दरगुजर करने वाली होनी चाहिए। क्यों? अल्लाह पाक रहीम है और रहम करने वाले को पसंद फरमाता है। वो सास जो बहू झाड़ दे, सास अल्लाह पाक के लिए, अल्लाह पाक की खुशनुदगी के लिए बर्दाश्त करे, अल्लाह उसे अजर देगा। जी हुजूर, उसके अजर क्या मिलेंगे? उसके गुनाहों को माफ कर देगा अल्लाह, बल्कि कल कयामत के दिन अल्लाह अज़्ज़ा व जल उस पर रहम फरमाएगा। क्यों? क्योंकि उसने अपनी बहू पे रहम खाई। अब बार बार रहम खाने वाली औरत हकीकत में कामयाब होती है। अब बहू को तो चाहिए कि अपनी माँ के जंग तो वो ना चल जाते कि माँ को झाड़ दे तो भी माफ कर देती है क्योंकि माँ है, लेकिन ये सास दर्जे में माँ है, हकीकी माँ नहीं है। इसलिए बहू को भी चाहिए कि माँ के पास एक गुलाम खादमा कनीज की मानिंद रहनी चाहिए, कैसा न हो कि सास नाराज होगी। तो ये दोनों तरफ इनमें दीन सीखने की हाजत है। इनमें दीन सीखने आज लड़की को भी नहीं सिखाया, लड़की भी बहुत बच्चियां भी सुन रही होंगे। हमारी इस्लामी बहनों को चाहिए जब अपनी बेटी शादी के लायक हो जाए या शादी का वक्त करीब हो तो उसे सिखाए कि शौहर के क्या मकाम है, सास की क्या मकाम है, उस घर में शरीयत के दायरे में कैसे रहना है। आज बच्चियां शादी होती है वो कहती है अगर तू एक नस्ल का है, अगर एक की औलाद है तो अभी छोड़ दे, बोलती है ना, ये ऐसे पाए जाते हैं। अब उस वक्त में क्या करेगा? जो खौफ खुदा रखने वाला नहीं होगा तलाक भी देगा और समाज में जब बैठेगा तो घर के जो बड़े बुजुर्ग होंगे, बेटा हम लोग भी तो 4 बच्चे के बाप हो गए, ऐसे तलाक थोड़ी नहीं होती। मुफ्ती खुद बन गए, मुफ्ती साहब इमाम साहब बात जाएंगे नहीं, इमाम साहब बात क्यों बात आउट हो जाएगी। घर के 4 बुजुर्ग बैठ गए, ये हमारे दादा साहब फैसला करेंगे या ये हमारे बड़े अब्बा फैसला करेंगे। बड़े अब्बा को अल्लाह अकबर नमाज के अहकाम वाकिफ नहीं है, फर्ज क्या है, वाजिबात क्या है, मुफ्सदात क्या है, इससे नावाकिफ है और वो घर का हाकिम है, घर का सरदार है। वो कहेगा यूं तलाक थोड़ी नहीं हो जाते हैं, हम लोग भी तो नाती पोता वाले हो गए। अब वो खुद मुफ्ती बन गए, अब क्या होगा? तलाक दे दिया बच्चा। तो इसलिए प्यारी इस्लामी बहनों, इसके अंदर तलाक के मामला में ज्यादातर बहू और सास के मामला, लेकिन इल्म दीन अगर बहू भी सीख ले और लड़का भी सीख ले तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत सारे मामलात को मतलब उलझने से पहले ही सुलझ जाए, ये मामलात ही नहीं। इसलिए कुछ भी हो जाए नौजवान को चाहिए अपनी जबान पर तलाक न लाए। अच्छा लफ्ज तलाक से परहेज कर लेता है, लेकिन जा छोड़ दिया, ये मामलात आए हैं। एक बच्ची की अभी 2 साल पहले शादी हुई और बोले इमाम साहब कि मेरा शौहर तो मुझे एक नहीं 50 मरतबा बोला है कि जा तुझे छोड़ दिया हमने, अब क्या करें? तो हमने कहा किस तरीके से? बोला कि हाँ एक बार बोला कि तलाक दिया और बाकी मरतबा हमेशा बोलता है कि छोड़ दिया। अब वो खुद से मुफ्ती बन गए, उसके माँ बाप सब कहते जाए। हमने कहा कि उलमा किराम से रब्ता कर ले, मुफ्तियान किराम से पहले कभी, ये तो वो है। ऐसे बहुत सारे मामला, इसलिए ये तो दीन सिखाने के लिए बात कर रहा हूं मैं। और याद रखिए इस पे अजर मिल रहे हैं, एकदम बेदारी के साथ सुने कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बहुत प्यारी सुन्नत है निकाह करना। किसमें? जिस शादी में कम खर्च हो। शादी वो ना हो जिसमें नाजायज खर्च हो। अब ये जायज खर्च है, महफिलें सजाई गई, इल्म दीन की महफिल सजाई गई, इस महफिल पे जो खर्च किए जा रहे हैं इसके अजर सवाब मिलेंगे। लेकिन अल्लाह की पनाह ऐसा न हो कि महफिल के बाद चंद नौजवान आकर कहे चलो डीजे बजाकर कुछ गाना बजा ले, तो अब याद रखना ये सब आपका बर्बाद हो जाएगा। अब बर्बादे नहीं बल्कि ऐसे तो ऐसे हालात होते हैं कि कल नौशा बनने वाला है, कब्र में पहुंच जाता है। ऐसे मामलात अब मोबाइल आ चुके हैं, अखबार भी पढ़ने की हाजत नहीं है, 4 से 5 घंटे में पूरी दुनिया में खबर पहुंच जाती है कि मेहंदी लगे हैं, निकाह हुआ और रात गुजारने से पहले बच्चा इंतकाल हो गया। इससे इबरत हासिल करनी चाहिए।
एक बुजुर्ग रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास एक नौजवान मालदार शख्स हाजिर हुआ और कहने लगा, हुजूर कि मेरी ये ख्वाहिश है कि आप अल्लाह पाक के बहुत नेक और वली कामिल फी ज़माना लोगों के हर दिल अजीज है कि मेरी ख्वाहिश है कि आप मेरे घर पे तशरीफ लाए। वो मालदार बाजिद इसरार कर रहा था कि हुजूर मेरे घर पे आए। आपने मना फरमाया। क्यों मना फरमाया? क्योंकि हम लोग जैसे नहीं थे, वो अल्लाह वाले थे। और अल्लाह वाले आज भी जो होते हैं मालदार से थोड़ा आप किनारा इख्तियार करते हैं। उसमें बहुत सारे मालदार हैं, बैरकैफ मालदार से किनारा करते हैं जो अल्लाह के हकीकी नेक बंदे और मकबूल वली होते हैं। लेकिन वो मालदार सिर्फ मालदार नहीं था बल्कि आशिक़े वली था। उसने जिद की। वो अल्लाह पाक के नेक वली हजरत हातिम असम रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कहा कि अगर तू मेरी 3 शर्तें कबूल कर ले तो मैं तेरे घर दावत कबूल करता हूँ। तो कहा, हुजूर क्या है? कहा, पहला एकदम गौर से सुनिएगा, इंशाल्लाह इस पे फिर चंद बातें बताकर रुखसत होंगे। कि पहली शर्त मेरी ये है कि मैं जहां चाहूंगा वहीं बैठूंगा। जब मैं आपके घर पर आऊं तो जो दिल मेरा जहां पे चाहे वहां बैठूंगा, तुम्हें एतराज नहीं। उसने कहा, हुजूर मुझे कबूल है, जहां आप चाहेंगे बैठेंगे, कुर्सी हो, जमीन हो, चटाई भी बिछाएंगे, कालीन भी बिछाएंगे, कुर्सी भी होंगे। फिर कहा, जो तुम्हें कहूंगा, यानी फिर कहा कि जो चाहूंगा मैं खाऊंगा। इससे क्या मुराद लिया? वो मालदार, अल्लाह पाक ने उसे माल दिया था। उसने दिल में ये सोचा, अरे खाने के तो बेशुमार नेमत से इंशाल्लाह दस्तरखान सजा दूंगा, हुजूर को जो मिजाज में आएंगे तनाउल फरमा देगा। और तीसरा कहा कि जो मैं तुम्हें कहूं वो करना होगा। अब उसने कहा, हुजूर क्या फरमाएंगे? नमाज पढ़ो, रोजा रखो, इंशाल्लाह सुन्नतें सजा लो, मैं कबूल करूंगा। अच्छा, हुजूर की दावत की मंजूरी जब मिल गया उस नौजवान को, प्यारे इस्लाम भाई, तो अपने वली कामिल के कदम की आमद पर उसने पूरे इलाके के आम खास सबको दावत पेश की। सबको बुलाया कि मैंने यहाँ हुजूर हजरत हातिम असम रहमतुल्लाह ताला अलैह की आमद है। अल्लाह अकबर। वक्त मुकर्ररा आ गया। हुजूर के आने से पहले तमाम इलाके के हजारों हजार लोग दस्तरखान पे हाजिर है। और आपको देखा वो मालदार शख्स कि जहां चप्पल की ढेर रखी थी, आप उस पे बैठ गए। मेजबान तड़प उठा कि जिनके सदक़े में इतनी बेहतरीन कालीन हमने बिछाया, कुर्सी सजाई, हुजूर चप्पल पे। लेकिन शर्त थी, जहां चाहूंगा बैठूंगा। दूसरी शर्त, जो चाहूंगा खाऊंगा। खाने का वक्त शुरू हुआ, लोग मुर्ग मसलम पे हाथ शुरू कर दिए, खाने लगे। और हजरत को देखा कि अपने झोली में हाथ डाला और सूखी रोटी का टुकड़ा निकाल के तनाउल फरमा। अल्लाह अकबर। वो मेजबान मचल गया कि हजरत के सदके मैंने इतने एहतमाम किए, हजरत एक लुकमा भी नहीं खाया। फिर उस मेजबान को, उस घर के मालिक को बुलाया। क्या नौजवान, एक अंगीठी यानी चूल्हा लाओ और उस चूल्हा में लकड़ी सुलगाओ, आग लगाओ और उस पर एक तावा उलट के रख दो। प्यारे इस्लामी भाइयों, जब उस तावा उस पर रख दिया गया और वो तावा जो हमारे घरों में रोटी बनती है, जब वो बड़ा तावा था उसे रखा गया तो आग की तरह सुर्ख अंगार बन गया। लोगों ने तमाम हजार अपनी सर की आंखों से देखा कि हजरत हातिम असम रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने पाँव से चप्पल निकाले और नंगे पाँव उस तावा पे आराम से खड़े होकर हाथ उठाई, अर्ज किया, मौला आज के खाने में मैंने सूखी रोटी का टुकड़ा खाया है मौला, ये कहकर वो उतर आए। प्यारी इस्लामी भाइयों, फिर आप हजरत हातिम असम रहमतुल्लाह ताला अलैह ने लोगों को दीनी जहन बनाने के लिए, सोच देने के लिए, लोगों को झिझोड़ने के लिए कहा, ऐ लोगों आओ आओ आओ, इस वक्त के खाने का बारी बारी इस तावा पे खड़ा होकर हिसाब दो। अल्लाह अकबर। तमाम लोग एक जबान पुकार उठे, या सैयदी, आप तो अल्लाह के वली है, हम गुनाहगार है, ये तावा गरम, हमारे पाँव नाजुक, हमारे पाँव में उतनी ताकत नहीं,
कि हम बर्दाश्त कर सके, ये तो आपकी करामतें हैं। अल्लाह अकबर। अल्लाह के वली हजरत हातिम असम रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाया, ऐ लोगों, जब कल क़यामत के दिन सूरज सावा मील पे रह के आग बरसा रहा होगा, जमीन तांबे की दहक रही होगी, उस वक्त तुमसे हर नेमत के बारे में पूछिश होगी, सवाल और जवाब होगा। तो कल क़यामत के अंदर तुम्हारे अंदर कौन ऐसी करामतें पैदा होगी जो तुम पूरी जिंदगी के हर नेमतों का हिसाब दे सकोगे। अल्लाह अकबर। इतना सुनना था कि लोगों पर दिक्कतदारी हो गई, रोने लगे और अपने गुनाहों से गिरिया जारी करके तौबा इस्तिग़फ़ार करके और आइंदा के लिए सब लोग आज़म किए कि अब हम अल्लाह पाक की फर्मा बरदारी में जिंदगी गुजारेंगे। हम क्या कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? हम अपना जायजा लें। हमारी जिंदगी के वक्त गुजर रहे हैं। मस्जिद में एक सब थे, 100-150 घर है गालिबन, कम से कम तो 150 नमाजी होनी चाहिए थे। हाँ नहीं, प्यारे इस्लामी भाइयों, मस्जिद को आबाद कर। ऐसा न हो कि हमारी नस्लों से भी नेक सालेहीन का सिलसिला खत्म हो जाए। क्यों? नेक जो लोग होते हैं उसकी नेकी उसकी औलादों पे भी असर बाकी होती है। कुरान पाक की तफसीर में एक नहीं 7-7 नस्लें उसका फैज़ जारी होता है। लेकिन जो बंदा रब की नाफरमानी में मुकम्मल जिंदगी कर देते हैं, उसकी नस्लें भी यूं ही नेकियों से दूर हो जाता है। इसलिए अल्लाह पाक ने जो हमें जिंदगी दी है, रब की ये नेमत है। कयामत के दिन सवाल होगा, उम्र किस काम में सर्व की? उम्र हमने जो दी थी क्या किया? जरा इसका जायजा ले। वाकई अल्लाह पाक की फरमाबरदारी में जिंदगी गुजर रही है। सुबह से लेकर शाम तक हम पे 5 वक्त की नमाज फर्ज है, जुमा भी हफ्ते में है, और इसके साथ अपनी औलाद के हक है, पड़ोसी के हुकूक है, समाज में दीनी खिदमत करने वाले इमाम के हक है हम पर, गरीब के हक है। क्या किन किन नेकियों को हम बटोर रहे हैं, किन नेकियों को हम कर रहे हैं? तो अगर जायजा लेंगे तो ऐसा लगेगा कि इन तमाम नेकियों से दूर है। सिर्फ एक ही मकसद है, या शेख अपनी देख, या शेख अपनी देख, यानी हमें अपनी देखना, वो भी कैसा नहीं, नेको वाली नहीं। काश नेको वाली वो सोच होती, नहीं, वो सोच है कि मेरा बेटा मालदार बन जाए, मेरे पास मकान अच्छे हो, जमीन अच्छी हो, लोगों में मेरी इज्जत हो। इज्जत नहीं हो सकती। रब अज़्ज़ वजल की फर्मा बरदारी में जिंदगी गुजारने वाले की इज्जत होती है। कैसे? अगर फी जमाना दुनियावी तौर पर कोई आपको बैठा भी दे कुर्सी पर, इज्जत थोड़ी नहीं है। इज्जत तो वो है कि कल कयामत के दिन मरने के बाद कब्र में नबी पाक साहिब लौलाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का चेहरा दिखाया गया। अगर हमारे चेहरों पे दाढ़ी ना हुई, अगर नाफरमानी के सबब हमारे नबी पाक हमसे चेहरा फेर लिए, तो वो 2 फरिश्ते जो हमसे सवाल और जवाब करेंगे, उनके सामने कैसी रुसवाई होगी? वो रुसवाई जो हम देखेंगे और उसके बाद कुछ नहीं है। अगर रुसवा हो गए, नबी पाक चेहरा फेर लिए, तो हमारा क्या बनेगा? क्या बनेगा हमारा? इसलिए अभी बेदार हो जाए, नियत करे दिल में कि अब हमारी जिंदगी नेकों वाली गुजरेगी। कुछ हो जाए, अल्लाह पाक को नाराज नहीं करे। जिसने ऐसी सोच बनाई अभी सोच कर ले और इसी में गुजारे, तो इंशाअल्लाह इसका अज्र आपको मरते ही कब्र में अपनी आंखों से देखें। इसलिए महफिलें इसलिए नहीं होती है कि खूब क्या कहें, दिल में जो आग लगी है बताए तो क्या कहें। महफिलें हम सुनते हैं नाम नुमाइश के लिए, अमल में लाए। उम्मीद करते हैं कि जो लोग अभी नमाज नहीं पढ़ते, प्यासा फज्र में आ जाए नमाज पढ़ने। आप नमाज पढ़ के मेरे ऊपर एहसान नहीं होगा, नहीं उलमा पे एहसान होगा, आप पे एहसान होगा कि आप पर से बोझ हटेगा। क्यों? नमाज फर्ज है। याद रखिए, अल्लाह पाक रहीम है, रहमत की नजर फरमा दिया एक नमाज में भी। अगर इमाम के दुफैल उस नमाज में रहमत का नुज़ूल हो गया, दुआ कबूल मकबूल हो गई, तो जिंदगी जिंदगी बन जाएगी।
जिंदगी जिंदगी बन जाएगी। इसलिए प्यारे इस्लाम भाई, शादी खाना मौके से भी महफिलें हो तो उसमें भी हमें ये याद रखनी चाहिए, वक्त गुजर जाएंगे। हमारी इस्लामी बहनें घर में सुन रही है, ये भी याद रखिए, ये शादी ये खुशी का मौका है। ऐसा ना हो कि रब की नाफरमानी के बस यही शादी तीसरे दिन खुशी का मौका उल्टा जंग हो जाए। अगर रब की फर्मा बरदारी में, जिक्र इलाही में, अच्छी तरीके से शरीयत के दायरे में, सुन्नत के मुताबिक गुनाहों से बचते हुए नेकियों में ये महफिल को सजा करके शादी को बेहतरीन से लड़की को ला करके गुनाहों से बचने की हद तक इम्कान कोशिशें करेंगे तो यकीन जाने आपकी औलाद में भी इसकी बरकत होगी, इसका फैज नस्ल दर नस्ल जारी होगा। अब हमारा और आपका ऐसा सोच है ना कि चंद बातें करने में भी दिल वो होता है कि कहेंगे क्या तकरीर की है, ऐसी सोच है। इस्लामी बहनें सुन रही है, इनके पास मेरे तरफ से ये दावत है कि बहू आपकी इज्जत है, और जब लड़कियां दुल्हन को देखने आए तो उसके हाथ में मोबाइल चेक कर लो, हो नहीं। जी हुजूर, इमाम साहब, हजरत, मोबाइल नहीं होना चाहिए। भतीजी आएगी जवान, भांजी आएगी, एक तस्वीर ले ले मामानी का, एक चाची का तस्वीर, अब वो तस्वीर मिनटों में शहर में वायरल हो जाता है। अल्लाह अकबर, हराम है ये बच्चियों के हाथ में। क्या दिल की बात जो है ना वो बहुत ही कुरान से निकल रही है। हम कहां जा चुके हैं? दीन इस्लाम वो शान है अल्लाह अकबर, जिसे देख करके लोग कदमों में भी गिरते थे, उनके किरदार को देख के, उनके अमल। इस्लामी बहनों की सोहबत में रहकर जो इस्लाम से दूर थी वो इस्लाम से मुशर्रफ हो जाती थी। लेकिन आज हमारी बहनों का वो हाल है कि उससे गैर सिखाती है उसको बहुत सारी बातें। इसलिए अपनी बेटी को अपने घरों में मोबाइल नो, लाल झंडी दिखा नहीं दे, बिल्कुल बैन लगा दे। सादा मोबाइल जरूरत के तहत दे। आज से 5 साल पहले ये भी मेरे बयान नहीं थे कि मोबाइल रखे, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि सादा मोबाइल भी दे दिया जाए जरूरत के तहत, वरना बड़ा मोबाइल इस्लामी बहनें रखे ही नहीं। वरना याद रखे मामलात, हमारी इस्लामी बहनें भी न्यूज सुनती हैं। 5 बच्चे की माँ, 6 बच्चे की माँ फरार, अपने नहीं गैरों के साथ किसी के भी साथ, जवान बच्चा है पार हो गई मोबाइल के जरिए। मोबाइल सबसे भयानक अटैक है गुनाहों का, समाज को खराब करने में। इस वक्त यूं कह लीजिए कयामत के बहुत करीब है हम। काश अपने अपने घरों को हम संवारने वाले हो जाए। इसलिए मेरी बात अगर बुरी लगे तो दिल पर लेकर भी आप मुझे बता देंगे हुजूर आपने ये बात गलत बोली, वरना कबूल करें। शादी अल्लाह पाक की रजा के लिए करें। एक सुन्नत में बता दूं, उसके बाद रुक सकते। जी हुजूर, खाने का वजू क्या है कोई बता सकते हैं? जो मदरसे में तालीम हासिल नहीं किए हो वो बता दें कि खाने के वजू क्या है इल्म। तवज्जो दें प्यारे इस्लाम भाई, इस तरफ देखें। खाने का वजू हमें मालूम है, अगर मालूम है सुभान अल्लाह, नहीं मालूम है तो सुन ले। खाने का वजू करना मुहताजगी को दूर करता है। खाने का वजू मुहताजगी को दूर करता है। खाने का वजू क्या है? खाने का वजू ये है कि कलाई को यहाँ गट्टू के साथ अच्छे से धो लेना, खूब बेहतरीन से धोना, ये सुन्नत मुस्तफा है। और मुंह के आगे का हिस्सा ऐसे पानी से पोंछ लेना खाने से पहले। खाना खाना जब भूख लगा हो तो खाए, अल्लाह पाक की रजा के लिए। खाना चावल जो है ना, चावल हुजूर बताएंगे और मैं कह रहा हूं 3 उंगलियों से खाना मेरी नबी की प्यारी सुन्नत है। 4 उंगलियों से खाना ये नेक सालेहीन अल्लाह वालों का तरीका है। 5वीं उंगली से बचानी चाहिए। इसकी तफसीर और सीखना चाहेंगे तो किताब को मुताला करें। मोबाइल चलाते एक से एक मुफ्तियाने कराम उस पर डिसाइड करते रहते हैं, तस्करा करते रहते हैं। ये सुन्नत है मुस्तफ़ा, इसके आगे हमें कुछ सीखना नहीं। जो मेरी नबी की सुन्नत है कबूल है।
3 उंगलियों से खाना, इसमें बहुत सारे फायदे हैं। छोटा लुकमा बनेंगे, फायदे। ये तो अंग्रेजी साबित कर देगा कि ये सबसे प्यारी सुन्नत है, जो आज हर एक चीज पर वो बताते हैं किससे क्या मामलात है। 3 उंगली से खाना सुन्नत, प्लस खाने की जो सुन्नत और आदाब के मुताबिक खानी चाहिए। खाने के 3 तरीके हैं, चंद उसमें से ये है कि जब खाना खाए जमीन पर तो दोनों पाँव को यूं बिछाकर, जैसे बच्चे कुरान सुनाते हैं उस्तादों के सामने बैठ के, इस तरीके से खाना। दूसरा ये एक पाँव उठाकर एक पाँव बिछा करके, इस तरीके से। और दूसरा ये कि दोनों ठेवना खड़ा हो, और जिस तरीके से खुली जमीन पे हम बैठते हैं, यूं बैठ जाते हैं, उस तरीके से भी खा सकते हैं, वो भी सुन्नत में शामिल है। ये खाने की सुन्नत है। लेकिन इन तमाम चीज़ों में एक बात हम ये याद रखें कि अगर दाना गिर जाए, उसमें दाना गिर जाए तो उसे उठा कर खा लेना, ये सबसे बड़ी सआदत की बात है। पहली बात तो है कि छोटे निवाले होंगे तो दाने गिरेंगे नहीं, और कोशिश भी हो कि दाना गिरे ना। अगर गिर जाए तो उसे उठा के खा लेना, सदका है। ये अल्लाह पाक की राह में माल खर्च करने के बराबर सदका है। सदका खैरात करना है। जन्नत की हूरों का महर कहा गया। जो गिरे हुए दाने को उठा के खाएगा उसकी औलाद बेऐब पैदा होंगे, खूबसूरत पैदा होंगे। अल्लाह अकबर। प्यारे इस्लामी भाइयों, आप खाने पीने की सुन्नत पे अमल करेंगे। कल बारात में भी हो सकते जाएंगे, बारात के अंदर जो दाना हम दूसरे का नुकसान करें वो दूसरे का नहीं है, बल्कि वो हमारा इस्लामी भाई है, और उसका हिसाब किताब हमें देना होगा। बंदा बारात में खाता है, इतना सारा चावल या गोश्त रखेगा, आधा खाएगा, आधा गिराएगा, आधा छोड़ के उठ जाएगा, जहर बना हुआ है, छोड़ कर उठ जाएगा। उसका हिसाब उस खिलाने वाले को नहीं, आपको देना है। इससे बचेंगे। खाना थोड़ा लेंगे, टेस्ट कर ले, ठीक है तो थोड़ा और ले ले, नहीं ठीक है तो वो खा ले, सुन्नत के मुताबिक पूरे अच्छे से, दाना नुकसान न हो।